हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रोडक्शन। और एक्सरसाइज 6.3 में है क्या, तो कि परमुटेशन। लेकिन अभी इस वीडियो में हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी सीखने वाले हैं। मतलब मैं पूरा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, पहले परमुटेशन समझा देता हूँ और साथ साथ में कॉम्बिनेशन भी समझा देता हूँ। अब देखते परमुटेशन। अब परमुटेशन का मतलब क्या होता है, तो कि अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? अरेंजमेंट। और एक साथ में हम सीखने वाले हैं कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, तो कि सिलेक्शन। तो दोनों को समझते हैं। तो कि एक एग्जांपल से समझते हैं तो आपको ये समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो हम लेते हैं एक एग्जांपल। एग्जांपल में मैं क्या लेता हूं कि आपके पास 4 बॉल्स है। कितने बॉल्स है बच्चों? 4 बॉल। एक है बॉल ए, दूसरा है बॉल बी, तीसरा है बॉल सी और फोर्थ है बॉल डी। 4 डिफरेंट बॉल है, डिफरेंट कलर के हो सकते हैं या आपकी जो इच्छा वो हो। मतलब वो एक समान बॉल नहीं है, लाइक बॉल्स नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो मैं उसमें से ऐसा पूछूं आपको कि कोई भी 2 बॉल को हम कितनी तरह अरेंज कर सकते हैं। किसी भी 2 बॉल को हम कितनी तरह अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो कि आप 2 बॉल को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद उसका अरेंजमेंट करोगे, हाँ या ना। फिर से मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि इन 4 बॉल में से हम 2 बॉल को कितनी तरह अरेंज कर सकते हैं। तो पहले तो आप जाके कोई भी 2 बॉल को उठाओगे ना, उसके बाद उसका अरेंजमेंट करोगे। हाँ, हमने अब अगली एक्सरसाइज 6.1 में देखा है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो आप 2 बॉल का अरेंजमेंट बता सकते हो, है ना, कि मैं फर्स्ट पोजीशन पे कितने बॉल रख सकता हूं, तो कि 4 वेज से बॉल रख सकता हूं। और दूसरी पोजीशन पे एक बॉल यूज कर लिया तो 3 बॉल्स बचेंगे। यानी कि दोनों इवेंट साथ में करोगे, दोनों इवेंट साथ में करोगे तो बीच में आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो आप 12 तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हो 2 बॉल का। लेकिन हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं उसको। तो आप बच्चों सबसे पहले क्या करोगे, 2 बॉल का सिलेक्शन करोगे। उसी सिलेक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। उसी सिलेक्शन को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। अब मैं यहाँ पे एक मार्कर मैंने रेड उठाई और मैंने दूसरी मार्कर ब्लू उठाई। तो मेरा सिलेक्शन किन 2 मार्कर का हुआ? रेड और ब्लू का। अब मैं पहले ब्लू को उठाता हूँ, बाद में रेड को उठाता हूँ, फिर भी सिलेक्शन तो सेम पेन का ही हुआ, है ना। तो सिलेक्शन पे ऑर्डर डिपेंड करता नहीं है। लेकिन अरेंजमेंट इन 2 मार्कर का मैं कितनी तरह कर सकता हूं, पहले ब्लू है बाद में रेड है, और पहले रेड है बाद में ब्लू है। तो अरेंजमेंट यानी कि परमुटेशन 2 डिफरेंट बने लेकिन सिलेक्शन सेम बना। तो आपको थोड़ा मतलब समझ में आया कि 2 मार्कर का सिलेक्शन तो एक ही तरीके से हो सकता है, लेकिन उसको अरेंज हम 2 तरीके से कर सकते हैं। तो चलो इसको डिटेल में समझते हैं। कोई भी 2 बॉल का मुझे क्या करना है? अरेंजमेंट। तो सबसे पहले मुझे 2 बॉल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने ए और बी बॉल को सिलेक्ट किया। हमने क्या किया? सिलेक्ट बॉल ए एंड बी। अब उसको मैंने सिलेक्ट तो कर लिया और उसका अब मैं क्या करूंगा? अरेंजमेंट करूंगा। तो इन 2 बॉल को हम कितनी तरह अरेंज कर सकते हैं? हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज दिस 2 बॉल? तो आप बोलोगे कि सर पहले ए बॉल को रखो, उसके बाद बी बॉल को रखो, और उसके बाद पहले ए बॉल को रखो, उसके बाद ए बॉल को रखो। तो मैं अरेंजमेंट इन 2 बॉल का 2 तरीके से कर सकता हूं, है ना। तो 2 वे से अरेंजमेंट हुआ। 2 वे से क्या हुआ? अरेंजमेंट, है ना। अब क्या? अब मैं कोई और बॉल ले सकता हूं। यस, आप फर्स्ट बॉल के साथ सी बॉल भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो अब आपने सिलेक्ट किया ए और सी बॉल, उसको अरेंज कितनी तरीके से कर सकते हो?
तो आप बोलोगे सर दो तरीके से, एक AC और CA, यानी कि परमुटेशन कहते हैं उसको। अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट बोलो या तो परमुटेशन बोलो, बात सेम है। परमुटेशन दो तरीके से हो सकता है दो बोल का। अब ये सिलेक्शन तो एक ही हुआ ना, यस। अब दूसरा सिलेक्शन, अब मैं क्या सिलेक्ट कर रहा हूं? A और D बोल को, AD को सिलेक्ट कर लो, तो उसको मैं अरेंज कितनी तरीके से कर सकता हूं? तो आप बोलोगे सर AD एंड D, ये दो तरीके से अरेंजमेंट हो सकती है। टू वेज से क्या हो सकता है? अरेंजमेंट, या तो टू वे से परमुटेशन हो सकता है। अब दूसरा, अब मैं क्या सिलेक्ट कर सकता हूं? तो अब मैं दूसरा कोई दो बोल सिलेक्ट करता हूं, B और C। हाँ, B और A सिलेक्ट नहीं कर सकता, क्यों? A और A सिलेक्ट किया तो सिलेक्शन तो एक ही हुआ। अब A और A सिलेक्ट करो तो सिलेक्शन तो एक ही हुआ। ऑर्डर चेंज करने में कोई फर्क पड़ता है सिलेक्शन में? नहीं। तो आप BA सिलेक्ट करोगे तो सिलेक्शन तो हो ही चुका है AB का, तो उसको आप सिलेक्शन में यानी कि कॉम्बिनेशन में काउंट करोगे नहीं। तो अब मैं सिलेक्ट करूंगा B और C बोल, और B और C बोल को अरेंज दो तरीके से कर सकते हैं। एक फर्स्ट पोजीशन पे B रखो, बाद में C, या C और B, ये हो गया परमुटेशन। सिमिलरली अब कोई दूसरा बोल आप सिलेक्ट कर सकते हो जी, बिल्कुल, B और D। अब मैंने सिलेक्ट किया B और D बोल, तो B और D बोल को हम अरेंज कितनी तरीके से कर सकते हैं? टू तरीकों से, BD एंड DB। अब मैं सिलेक्ट करूंगा CD बॉल। क्या सिलेक्ट करूंगा? CD बॉल, सिलेक्ट CD बॉल। अब CD बॉल को अरेंज दो तरीके से कर सकते हैं, CD या DC, टू वेज से अरेंजमेंट हुआ या तो परम्यूटेशन हुआ। तो टोटल दो बॉल का अरेंजमेंट कितना हुआ? तो क्या आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वो तो हमने पहले ही पता कर लिया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से, कि दो बॉल का अरेंजमेंट, इन चार बॉल में से आप कोई भी दो बॉल का अरेंजमेंट 12 तरीके से कर सकते हो। और 12 तरीकों मैंने इधर लिख के दे दिया आपको, दिख रहा है ना? यस। तो मैंने जो सर्कल किया है ना बच्चों, वो कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन है, सिलेक्शन है। ये क्या है? कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन है, ये भी कॉम्बिनेशन है, और ये भी कॉम्बिनेशन है। तो दो बॉल का कॉम्बिनेशन कितनी तरीके से हो सकता है? तो कि एक तरीके से कॉम्बिनेशन हुआ, ये दूसरा कॉम्बिनेशन हुआ, ये तीसरा कॉम्बिनेशन हुआ, ये फोर्थ कॉम्बिनेशन हुआ, ये फिफ्थ कॉम्बिनेशन हुआ, और ये सिक्स्थ कॉम्बिनेशन हुआ। यानी कि आप इन चार बॉल में से दो बॉल कितनी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो? तो 6 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। कितनी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो? 6 तरीके से। या तो AB बोल लो, या तो AC बोल लो, या तो AD बोल लो, या BC BD और CD, 6 तरीके से बोल ले सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, कॉम्बिनेशन कर सकते हो। लेकिन जब आपको बोले कि इन चार बॉल में से दो बॉल को अरेंज कितनी तरीके से कर सकते हो, कितनी तरीके से अरेंजमेंट पूछे तो परमुटेशन, कितनी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं तो कॉम्बिनेशन, कितनी तरीके से चूज कर सकते हो, चूज करो फिर भी क्या हुआ? कॉम्बिनेशन। चूज यानी कि सिलेक्ट हुआ, है ना? तो आपको वर्ड को समझना है, कितनी तरीके से अरेंजमेंट पूछ रहा है, कितनी तरीके से सिलेक्शन, चूजन, ऐसा कुछ लिखा है, तब होता है चूजन तो कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट तो परमुटेशन। क्या आपको समझ में आया? तो ये पूरा क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट? ओके। तो अभी उसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, किसको? परमुटेशन को। अब हम परमुटेशन पे फोकस करेंगे, कॉम्बिनेशन हम 6.4 के इंट्रोडक्शन में देखेंगे, है ना? और परमुटेशन पूरा डिटेल में समझते हैं। अभी मैंने आपको फर्क दिखा दिया कि ये सर्कल वाले को बोलते हैं सिलेक्शन, और उसको अब अरेंज करते हो तो उसको बोलते हैं परमुटेशन। तो नीचे जो लिखा है वो परमुटेशन है,
जो 12 तरीके से होता है और कॉम्बिनेशन 6 तरीके से होता है। क्लियर है? देखते हैं परमुटेशन। तो परमुटेशन देखते हैं। परमुटेशन को डिटेल में समझेंगे, उसका फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं परमुटेशन। तो मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, हम एक एग्जाम्पल थ्रू फॉर्मूला डिराइव करेंगे उसका, है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास 4 बॉल्स है टोटल, वही एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। ठीक है, ए बी सी एंड डी, ये 4 बॉल्स है। उन 4 बॉल्स को हमें अरेंजमेंट करना है। ठीक है, लेकिन मैं क्या लिख रहा हूं देखना कि हाउ मेनी ways we can arrange one ball out of 4. How many ways we can arrange one ball out of 4? हम वन बॉल को कितनी तरीके से अरेंज करेंगे? तो कि हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से सीखे थे कि हमारे पास एक बॉल सिलेक्ट करना है। हमारे पास टोटल 4 बॉल्स है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? 4। उसी में से एक बॉल को हम कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो कि 4 तरीकों से। कि नहीं आया समझ में? आया ना? तो हम एक बॉल को कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 4 तरीके से। क्या तो आप बॉल ए को अरेंज करो, सिर्फ एक बॉल ही तो लेना है और उसको अरेंज करना है। तो ए, या तो मैं बी बोल लूँ तो दूसरा अरेंजमेंट, सी बोल लूँ तो तीसरा अरेंजमेंट, डी बोल लूँ तो चौथा अरेंजमेंट। इसके अलावा अरेंजमेंट हो सकता है? नहीं होगा, है ना। यस, तो हम एक बॉल को कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 4 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। इसमें किसी को डाउट है? नहीं। अब नेक्स्ट कि हाउ मेनी वेज we can arrange 2 balls out of 4। मतलब कि we can arrange 2 balls out of 4। कितनी तरीके से 2 बॉल को अरेंज कर सकते हैं? तो कि आपको 2 बॉल को अरेंज करना है ना, टोटल 4 बॉल्स है। तो फर्स्ट पोजीशन पे डिफरेंट कितने बॉल रख सकते हो आप? तो आप बोलोगे सर 4 बॉल्स को रख सकते हैं 4 तरीके से। और दूसरी पोजीशन पे कितने तरीके से बॉल रख सकते हो? आपने एक बॉल तो यूज कर लिया, अब बचे कितने? 3 बॉल। तो हम 3 वे से वहां पे बॉल रख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा? 4 3 12। क्लियर है? ओके। उसके बाद कि हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज 3 बॉल्स आउट ऑफ 4। 3 बॉल को हम कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से आप बताओगे सर पहले पोजीशन पे मैं 4 डिफरेंट बॉल रख सकता हूं, बॉल ए बी सी या डी। चलो सपोज बॉल ए रख दिया, तो अब सेकेंड पोजीशन के लिए आपके पास 3 बॉल बचेंगे और वहां पे आप 3 तरीके से बॉल को अरेंज कर सकते हो। उसमें से भी एक बॉल आपने अरेंज कर लिया, तो इस जगह पे 2 बॉल बचेंगे, तो 2 तरीके से अरेंज कर सकते हो। क्या इसमें किसी को डाउट है? नहीं। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज 4 बॉल्स आउट ऑफ 4। 4 बॉल्स को कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हो? तो आप बोलोगे कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या किसी को डाउट है? ये 4 बॉल को अरेंज करना है, तो फर्स्ट पोजीशन पे मैं 4 तरीके से बॉल को रख सकता हूँ। एक बॉल रख दिया, बचे 3 बॉल, तो सेकेंड पोजीशन पे मैं 3 तरीके से बॉल रख सकता हूँ, वहां पे भी एक यूज हो गया। तो थर्ड पोजीशन पे मैं 2 तरीके से बॉल रख सकता हूँ, वहां पे भी एक बॉल रख दिया, तो अब एक भी बॉल बचेगा वहां पे रखेंगे। क्लियर?
अब मैं 5 बॉल तो रख नहीं सकता आउट ऑफ 4, इसलिए यहाँ तक आएगा। इसमें किसी को डाउट होना चाहिए नहीं। अब क्या, तो मुझे इसमें से एक फॉर्मूला डिराइव करना है। क्या करना है? फॉर्मूला डिराइव। तो थोड़ा ध्यान से देखो, मुझे ऊपर इधर 4 फैक्टोरियल बनाना है। क्या बनाना है? 4 फैक्टोरियल। तो आप बोलोगे सर 4 फैक्टोरियल बनाना हो ना, तो वहां पे आपको 3 इंटू 2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है वो। तो मल्टीप्लाई किया तो उसी से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। 3 इंटू 2 इंटू 1, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा ऊपर 4 फैक्टोरियल और नीचे बन जाएगा 3 फैक्टोरियल। अरे यार समझ में आया आपको? है ना? सिमिलरली मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, तो एक क्वेश्चन देता हूं आपको कि मैं आपको ऐसा पूछूं कि हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज 25 balls आउट ऑफ 100 बॉल्स। तो 100 बॉल में से आप 25 बॉल को अरेंज कितनी तरीके से कर सकते हो, तो आपको सोचना पड़ेगा। अच्छा ये कैसे करेंगे, है ना? 100 बॉल में से 25 को आपको अरेंज करना है, तो ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ। तो मैंने ऊपर 4 था, उसको मैंने 4 फैक्टोरियल बनाना था, तो ऊपर 3 2 1 से मल्टीप्लाई किया, उसी को बोलते हैं 3 फैक्टोरियल, और नीचे भी उससे डिवाइड कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 फैक्टोरियल से, तभी तो ऊपर 4 फैक्टोरियल बनेगा। तो जिससे मल्टीप्लाई करता हूँ उसे डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना? सिमिलरली मुझे इधर 4 फैक्टोरियल बनाना हो तो 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये तो 4 फैक्टोरियल है ही, तो उसके डिवाइड में कुछ नहीं होता, तो क्या होता है? 1 होता है। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? ओके, तो ऊपर देखो मैं थोड़ा और चेंज कर देता हूँ इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ऊपर 4 फैक्टोरियल, नीचे उसी 4 में से 1 को माइनस करोगे उतना फैक्टोरियल। क्या मैंने सही लिखा हो? 4 में से 1 गया तो 3 फैक्टोरियल ही तो बनेगा। यस, इधर भी ऊपर कितना हुआ? 4 फैक्टोरियल, और डिवाइड में कितना लिख रहा हूं देखो, 4 में से 2 को माइनस करो उतना फैक्टोरियल। अरे चमक रहा है आपको? सिमिलरली यहाँ पे भी कितना बना? 4 फैक्टोरियल, और नीचे में लिख रहा हूं 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। क्यों लिख रहा हूं भी समझ में आ जाएगा। और इधर मैं ऐसा लिख सकता हूं 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। 4 माइनस 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। अब मैंने ये जो लिखा उसका मीनिंग समझो। 4 बॉल में से 1 बॉल का अरेंजमेंट चाहिए था आपको। 4 बॉल में से कितने बॉल का अरेंजमेंट चाहिए? 1 का। तो जितने बॉल हो फैक्टोरियल ऊपर लिखो। 4 में से 1 का अरेंजमेंट चाहिए तो 4 माइनस 1 फैक्टोरियल नीचे लिखो। सिमिलरली 2 बॉल का आपको अरेंजमेंट चाहिए, कितने बॉल में से? 4 बॉल में से, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। 3 बॉल का आपको अरेंजमेंट चाहिए, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो जितना बॉल का अरेंजमेंट चाहिए उसको आपको 4 में से करना था माइनस। 4 बॉल का अरेंजमेंट चाहिए तो ऊपर 4 फैक्टोरियल, 4 में से 4 बॉल का अरेंजमेंट होता है 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या होगा। 100 बॉल का आपको अरेंजमेंट चाहिए, 100 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 100 का नहीं, हमें चाहिए 25 का। तो 100 माइनस जितने बॉल का आपको अरेंजमेंट चाहिए वो माइनस करना है 100 में से। इधर 3 बॉल का अरेंजमेंट चाहिए था तो 4 में से 3 माइनस हुआ। इधर 2 बॉल का अरेंजमेंट चाहिए था तो 4 में से 2 माइनस हुआ, है ना? तो ये फॉर्मूला बन गया। यानी कि कोई आपको आगे पूछे कि हाउ मेनी वी कैन अरेंज 21 बॉल्स आउट ऑफ 30 बॉल, तो आप लोग इतना जल्दी आंसर बता दोगे कि इसका आंसर बहुत ही इजी है। 30 बॉल है ना, तो 30 फैक्टोरियल ऊपर लिखो,
डिवाइड बाय कितने बॉल का अरेंजमेंट चाहिए आपको, 21 बॉल का। तो 30 में से 21 को कर दो माइनस, आपका आंसर तैयार है। क्या बात है, मजा आ रहा है ना। इसको सिंप्लीफाई कर देते तो कितना हो जाता, 100 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 75 फैक्टोरियल, ये आंसर है। सिंप्लीफिकेशन मत करना, कैलकुलेटर में भी डिजिट नहीं आएंगे, ठीक है। ओके, तो ये हो गया ये पूरा फॉर्मूला डिराइव। आप बोलोगे कहाँ डिराइव हुआ, तो देखो अब मेरा क्वेश्चन कि हाउ मेनी वेज वी कैन arrange r balls out of n। अच्छा, इन जनरल फॉर्मूला मतलब कि n बॉल है, n ऑब्जेक्ट है, तो n फैक्टोरियल ऊपर, उसमें से आपको r बॉल का अरेंजमेंट चाहिए, r ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट चाहिए, तो n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हो चुका है परमुटेशन का फॉर्मूला, अरेंजमेंट के लिए फॉर्मूला हुआ। लेकिन ये फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हो कि इसमें रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। आप चेक कर सकते हो, टोटल 4 बॉल्स थे, उसमें से अगर मैंने फर्स्ट पोजीशन पे 1 बॉल रख दिया, तो जब सेकंड पोजीशन की बारी आती है तब मैं वो 1 बॉल को वापस ले सकता नहीं हूँ, यानी कि हम रिपीट नहीं कर रहे ऑब्जेक्ट, यानी कि ये रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, उसके लिए ये फॉर्मूला है। एंड दूसरी बात कि वो सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट होने चाहिए, यानी कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड, तब ये फॉर्मूला यूज होता है। और उसका एक सिंपल नोटेशन भी है, परमुटेशन निकाल रहे हो तो p लिखो, टोटल कितने बॉल्स है n, टोटल कितने डिफरेंट ऑब्जेक्ट है n, उसमें से कितने ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट चाहिए r, यानी कि NPR, वैसे इसको रीड करते हैं, यानी कि NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर है। अब हम एक दो फॉर्मूला और भी है कि जिसमें रिपीटेशन अलाउड हो, वो फॉर्मूला देख लेते हैं। एंड ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट की जगह पे अगर लाइक ऑब्जेक्ट हुआ तब क्या फॉर्मूला होता है, वो दोनों देख लेते हैं। उसके बाद हमारी थियरी इधर कंप्लीट होगी और हम एग्जाम्पल के ऊपर टूट पड़ेंगे, है ना। देखते हैं फॉर्मूला। तो देखते हैं थियरम नंबर 1, यानी कि थियरम 1 क्या है परमुटेशन में, क्योंकि बहुत ही सिंपल थियरम है। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन यानी कि अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, परमुटेशन, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑफ f डिफरेंट ऑब्जेक्ट taken r at a time is NPR। अरे ये क्या लिखा सर, कितना बड़ा, अरे n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो, अभी हमने फॉर्मूला देखा ना, वही है कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो, उसमें से r का आपको परमुटेशन करना है, r का आपको अरेंजमेंट करना है, तो फॉर्मूला है NPR। लेकिन कंडीशन इज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो फॉर्मूला हो जाता है परमुटेशन का, अरेंजमेंट का, कि NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अब मेरे क्वेश्चन है आप सभी से, क्या आप बता सकते हो कि n और r के बीच में क्या रिलेशन होगा, यानी कि n से r कभी बड़ा हो सकता है? आप बोलोगे नहीं सर, कि r की वैल्यू जो है वो n के इक्वल हो सकती है। जैसे कि 4 बॉल में से 4 बॉल का अरेंजमेंट कर सकते हो, 4 बॉल में से 5 बॉल का अरेंजमेंट हो सकता है कैसी बात कर रहा हूँ, नहीं हो सकता।
यानी कि आर की वैल्यू या तो जितने ऑब्जेक्ट है उतना होगा या उस ऑब्जेक्ट से कम होगा, और जीरो के इक्वल भी हो सकता है। आप बोलोगे सर जीरो कैसे आया? तो कि आप में ऐसा बोल, फोर बॉल में से किसी बॉल का अरेंजमेंट नहीं कर रहे हो, तो वो एक तरीका हुआ कि आप अरेंजमेंट नहीं कर रहे हो, वो भी एक परमुटेशन हुआ। मैंने बोला कि फोर बॉल में से आपको अरेंजमेंट नहीं करना है, तो आप बोलोगे कि 4p0 क्या होता है? 4 फैक्टोरियल माइनस 4 माइनस 0 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल कट हो जाएगा 1। यानी कि आप कुछ अरेंजमेंट नहीं कर रहे हो, वो भी एक तरीका हुआ अरेंजमेंट का, कि मैं नहीं कर रहा हूं। तो आपका आंसर क्या है? मैं नहीं कर रहा हूं। नहीं कर रहे हो तो अरेंजमेंट हुआ कि आप नहीं कर रहे हो। अगर आप करते हो तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके आएंगे। नहीं कर रहे हो तो एक तरीका हुआ कि आपने मना किया, अरेंजमेंट नहीं होगा। क्लियर है? यस। तो आर की वैल्यू जीरो के इक्वल हो सकती है, जीरो या जीरो से बड़ी, और एन से छोटी हो सकेगी। क्लियर है? ओके। अभी ये हो गया थ्योरम नंबर 1। तो थ्योरम 2 क्या है? तो थ्योरम 2 में कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ऊपर वाला स्टेटमेंट ही तो है। थ्योरम 2 कि टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन total number of permutation of n different object taken r at a time तो क्या होगा? यहाँ पे रिपीटेशन इज अलाउड। ओ अच्छा, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं था, उसका फॉर्मूला पता था। रिपीटेशन इज अलाउड का फॉर्मूला क्या होगा वो आप लोगों के सामने अभी प्रूफ करने जा रहा हूँ। एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको फॉर्मूला इजीली याद रहेगा। मेरे पास टोटल 5 डिफरेंट बॉल है, ए बी सी डी एंड ई। मैं उसमें से बोल रहा हूं कि 3 बॉल का अरेंजमेंट करके दो। आप रिपीटेशन कर सकते हो, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे कोई बॉल रखते हो, उसको आप वापस रख के सिलेक्ट करना है दूसरा बॉल, है ना। तो अगर ये 5 बॉल है तो फर्स्ट पोजीशन पे मैं कितनी तरीके से बॉल रख सकता हूँ? आप बोलोगे सर 5 तरीके से, 5 वेज से। अब उस बॉल को वापस रख दो, फिर से 5 बॉल है, तो जो बॉल आपने यूज किया था वो फिर से आप यूज कर सकते हो। तो फिर सेकंड पोजीशन पे भी कितने बॉल अवेलेबल है? सेकंड पोजीशन पे भी कितने अवेलेबल है? आप बोलोगे सर वो तो बॉल रख दिया है, यानी कि 5। तो तीसरी पोजीशन के लिए सर फिर से हमने बॉल रख दिया है, तो 5 है इससे। यानी कि आपको 3 बॉल का अरेंजमेंट चाहिए था ना, 3 बॉल का। तो आंसर क्या आया बताए? जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट थे, जितने बॉल थे, उसमें जितने बॉल का अरेंजमेंट करना है वो पावर में आया। चेक करो, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 क्यूब लिखते हैं। तो यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं? एन। यहाँ पे 5 था, वैसे यहाँ पे एन है। उसमें से कितने का आपको अरेंजमेंट करना है? आर का। तो इसमें कितने का अरेंजमेंट करना था? 3 का। तो जितने ऑब्जेक्ट है वो इधर रहेगा बेस में, जितने बॉल का अरेंजमेंट करना था, जितने का अरेंजमेंट करना था वो आएगा पावर में। ये कब यूज होता है? एन रेस टू आर। परमुटेशन में रिपीटेशन अलाउड हो तब। अरे नहीं आया समझ में? फिर से, अगर हमारे पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उसका अरेंजमेंट करना है, जब रिपीटेशन नहीं करना है तो ये फॉर्मूला यूज होगा, एनपीआर। लेकिन कोई आके बोले रिपीटेशन कर सकते हो, तो एन रेस टू आर ये आंसर आएगा। क्या किसी को डाउट है इसमें? नहीं। तो यहाँ पे परमुटेशन पे हम कितने कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, तो चलो एक आपको रोड मैप दिखा देता हूं। तो परमुटेशन में हमारे पास 2 टाइप के ऑब्जेक्ट होंगे। एक तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट में हम क्या करेंगे? रिपीटेशन इज अलाउड और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड।
तो जब रिपीटेशन अलाउड है तो फॉर्मूला है n रेस टू आर, ये रहा। रिपीटेशन अलाउड है तब। रिपीटेशन नॉट अलाउड है तब फॉर्मूला है एन पी आर का, कि n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। तो दूसरा क्या है, लाइक ऑब्जेक्ट, अलाइक ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट सेम हो। जैसे कि ए बॉल ए बॉल ए बॉल, सारे बॉल इक्वल बॉल हो, तब किस तरह से उसका अरेंजमेंट होगा वो देखना है। क्यों, उसमें कोई डिफरेंट क्यों होगा। तो मेरी बात सुनो, अगर दो बॉल इक्वल बॉल है ए बी, और मैं बोलूँ इसमें से दो बॉल का अरेंजमेंट, तो आप बोलोगे इस बॉल को आगे लिखो, अब इसको आगे लिखो, इसको पीछे लिखो। लेकिन क्या वो अरेंजमेंट डिफरेंट है या सेम है? सेम है, तो इसको एक ही अरेंजमेंट माना जाता है, इसलिए कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। समझ रहे हो कि दो बॉल का अरेंजमेंट करना था, तो एक बॉल उठाया, दूसरा बॉल ये उठाया, तो इन दो बॉल को हम कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इस एक को आगे लिखूंगा और इस एक को पीछे लिखूंगा। लेकिन क्या ये डिफरेंट परमुटेशन है, डिफरेंट अरेंजमेंट है? बिल्कुल नहीं, सेम हुआ, तो इसको हम दो नहीं काउंट करेंगे, एक ही काउंट करेंगे। तो उसके लिए थ्योरम नंबर 3 है, जो इसके लिए है परमुटेशन में। तो आपको एक रोड मैप पता चल चुका है कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट में रिपीटेशन अलाउड हो तो ये फॉर्मूला, न हो तब ये, अगर सेम ऑब्जेक्ट हो तो अब मैं सिखाता हूँ थियरम नंबर 3। थियरम नंबर 3 थियरम देखते हैं क्या है थर्ड थियरम। तो थर्ड थियरम बना ही इसीलिए था कि लाइक ऑब्जेक्ट हो। क्या हो बच्चों? लाइट ऑब्जेक्ट हो। अब लाइक ऑब्जेक्ट यानी कि हम एक वर्ड ले लेते हैं, रूट करके एक वर्ड है, ROOT, रूट वर्ड। अब इसको मैं कितने वर्ड बना सकता हूं, नंबर ऑफ कितने वर्ड्स बन सकते हैं विथ और विदाउट मीनिंग, यानी कि आपको इसके अलग अलग स्पेलिंग बनाने हैं इन 4 लेटर का यूज करके, कितने बन सकते हैं। तो हम लोग ने सीखा था कि अगर 4 लेटर का आपको वर्ड बनाना है इन 4 लेटर का यूज करके, तो फॉर्मूला था फर्स्ट पोजीशन पे 4 तरीके से आप डिफरेंट वर्ड रख सकते हो, उसके बाद 3 तरीके से वर्ड रख सकते हो, उसके बाद 2 तरीके से रख सकते हो और 1 तरीके से। आंसर आया 24। लेकिन क्या ये सही है? नहीं। क्यों सही नहीं है? तो कि यहाँ पे एक मैं वर्ड लिखूं, आर और टी को उसकी जगह पे ही रखा, लेकिन इन दो ओ को एक्सचेंज कर दिया। इस 24 में तो वो भी अरेंजमेंट होगा, तो क्या ये दोनों अरेंजमेंट डिफरेंट है, दोनों वर्ड डिफरेंट है? बिल्कुल नहीं, दोनों वर्ड सेम आए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट इक्वल थे, दो ऑब्जेक्ट लाइक थे। अब आ रहा है समझ में? कुछ सीखना पड़ेगा, इसीलिए ये थियरम नंबर 3 सीखना है। चलो सबसे पहले मैं इसको ओ, दोनों ओ को कोई डिफरेंट नोटेशन दे देता हूं और मैं 24 उसके स्पेलिंग लिखता हूं, वर्ड लिखता हूं। चलिए, इसको O1 कह दिया और इसको O2 कह दिया। अब हमारे लिए दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ना? तो इसका अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है? तो कि R O2 O1 T। अब ये दूसरा अरेंजमेंट दिख रहा है आपको? बिल्कुल। वैसे मैं 24 अरेंजमेंट लिखने जा रहा हूं। अब लिखते हैं R O1 T O2। मैंने T को शिफ्ट करवा दिया, ठीक है? अब मैं क्या करता हूं, R T को एज इट इज रखा, इन दोनों के एक्सचेंज कर लेते हैं, O2 O1। अब क्या आएगा, R T को और आगे शिफ्ट कराया तो O1 O2। अब R T एज इट इज, इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया, O2 O1। समझ में आ रहा है ना आपको? यस। अब आएगा R। अब R को आगे मैंने रख दिया था ना, अब बारीक में आती है T को आगे फिक्स कर देते हैं, T और O1 O2 R। अब T इन दोनों को एक्सचेंज कर दो, O2 O1 R, ऐसा बनेगा, ठीक है? अब देखते हैं T, R को आगे ले लो, O1 R O2 T, इन दोनों को एक्सचेंज करो, O2 R O1। अब नेक्स्ट T, R को और आगे शिफ्ट करा दो तो O1
O2 TR, इन दोनों को एक्सचेंज कर दो O2 O1। कितनी अरेंजमेंट हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 अरेंजमेंट तो हो गई। बाकी बची 12 अरेंजमेंट, वो करते हैं। अब फर्स्ट पोजीशन पे मैं O1 को रखता हूँ, O1 R O2 T। अब इन दोनों को एक्सचेंज कर दो O2 R O1 T। अब O1 O2 RT, इस O2 को आगे लिया, R को पीछे लिया, है ना। अब इन दोनों को एक्सचेंज कर दो O2 O1 RT। अब O1 O2 TR, तो इन दोनों को एक्सचेंज करो O2 O1 TR। अब O1, अब इस T को आगे लिखो T O2 R, तो क्या हो जाएगा? इन दोनों को एक्सचेंज करो O2 T O1 R, ऐसा बना। अब क्या, तो कि कितने बने टोटल? 18 बने, 8। अब हम एक किसको एक्सचेंज कराएंगे? ओके, O1 TR को बीच में लाओ, O2 को लास्ट में लिखो। अभी इन दोनों को एक्सचेंज करो O2 TR O1। अब O1, इन दोनों को एक्सचेंज करो RT O2। अब O2 और O1 को एक्सचेंज करो RT। ये कितने हुए? 3 3 6 3 9 3 12, हो गए 24 अरेंजमेंट। तो मैंने रूट वर्ड का यूज करके 24 वर्ड बना सकता था, वो मैंने बना लिए। अब हम सभी को पता है वो दोनों, वो तो इक्वल ही है, वो तो डिफरेंट लिए थे इसलिए 24 बने। अब देखो, मैं सभी जगह पे O1 O2 जो नाम दिया था उसमें 1 2 हटा देता हूं। मैंने हटा दिया, ठीक है। इन सभी जगह पे मैंने 1 2 को हटा दिया, अब देख सकते हो। तो क्या ये 24 वर्ड डिफरेंट वर्ड है? आप बोलोगे जी बिल्कुल नहीं। ये सभी वर्ड को देखोगे तो इस वर्ड को सिंगल वन वर्ड ही माना जाएगा, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि दोनों वर्ड सेम है, तो उन दोनों को डिफरेंट अरेंजमेंट परमुटेशन नहीं कहा जाएगा, सेम कहा जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि 2 टाइम ओज आ रहा था, ओ 2 टाइम था, लाइक ऑब्जेक्ट थे 2, इसलिए इधर इन दोनों वर्ड को भी एक वर्ड माना जाएगा, तो ये फर्स्ट वर्ड है, सेकेंड वर्ड। इसको भी एक ही वर्ड माना जाएगा तो ये थर्ड हुआ। इसको भी एक वर्ड माना जाएगा तो 4 हुआ। ए भी सेम है तो 5, ए भी सेम है तो 6। यानी कि ये 2 2 के ग्रुप बनते जा रहे थे। रीजन? क्योंकि उसमें 2 ऑब्जेक्ट इक्वल थे, इसलिए। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, ये सिंगल वर्ड ही माना जाएगा। ए भी, ये 7 नंबर का हुआ, ये 8 नंबर का वर्ड हुआ, ये 9 नंबर हुआ, ये 10 नंबर हुआ, ये 11 नंबर हुआ, एंड ये 12 हुआ। यानी कि 2 ऑब्जेक्ट इक्वल थे, 2 ऑब्जेक्ट इक्वल थे, तो हमें कितने परमुटेशन मिले, कितना वर्ड मिले, कितना अरेंजमेंट मिला? 12 अरेंजमेंट मिला। कितना मिला टोटल? टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितना मिला? 12। यानी कि अगर 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते तो होता है 4 फैक्टोरियल। उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइक ऑब्जेक्ट है, इधर 2 लाइक ऑब्जेक्ट था, इसलिए डिवाइड में 2 फैक्टोरियल आता है। क्यों 2 फैक्टोरियल आता है? क्योंकि उन 2 ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के प्लेस पे कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 2 फैक्टोरियल तरीके से, इसलिए वो 2 फैक्टोरियल के ग्रुप बनते जाता है। 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 हुआ, यानी कि 2 2 का ग्रुप बनते जाता है। उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 कट, यानी कि 12 वर्ड्स बनेंगे, आपके सामने है। एक और एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। मैं रूट में 3 ओ कर देता हूं, 3 ओज, यानी कि R डबल O T, डबल O T।
तो आपको पता है ये तीन ऑब्जेक्ट उसकी अंदरों अंदर कितनी तरीके से अरेंज हो सकता है? 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 तरीके से। कैसे दिखा देता हूं, ये 1 2 3 नाम दे देता हूं। आरटी को तो मैं चेंज ही नहीं कर रहा, चलो O1 को भी चेंज नहीं कर रहा, ये दोनों एक्सचेंज हो जाता है O3 O2। आर O1 की जगह पे O2 लिखा और 1 को पीछे भेजा, आरटी को तो चेंज ही नहीं कर रहा मैं, और इन दोनों को एक्सचेंज कर लो। अब O3 आगे लिखो, O1 O2T एंड R O3 O2 O1। आप देख सकते हो अगर मैं ऐसा बोलता कि ये 5 ऑब्जेक्ट है, 5 लेटर्स है, उसको कितनी तरह कैसे अरेंज कर सकते हो, तो आप बोलते हैं 5 फैक्टोरियल। लेकिन ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि ये तीनों O तो इक्वल ही है, तो 1 2 3 को मैं हटा दूं, 1 2 3 को तो हटा दूं, तो ये पूरा एक वर्ड ही बनने वाला है। देखो टोटल तो 6 वर्ड दिख रहे थे आपको, लेकिन वो 6 वर्ड का आंसर सेम आ रहा है, रूट 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 यानी कि वो 5 फैक्टोरियल 120 वर्ड बना सकते हो इसके, लेकिन उस 120 में ये 6 6 का ग्रुप सेम आएगा हर एक स्पेलिंग में। क्यों 6 6 का ग्रुप आया? क्योंकि इसमें 3 ऑब्जेक्ट लाइक थे, 3 ओ लाइक थे, यानी कि उस 3 ऑब्जेक्ट को कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हो? 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 6, यानी कि आपको उस 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस 120 में 6 6 के ग्रुप आने वाले हैं, क्योंकि ये अंदरों अंदर ओ 6 तरीके से एक्सचेंज होंगे, लेकिन वर्ड तो सेम रहेगा क्योंकि वो तो सेम ही होता है। इसीलिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हुआ? 120 डिवाइड बाई 6 कट होगा, यानी कि 20 ही वर्ड बन सकते हैं, 20 वर्ड ही बन सकते हैं इसके। आपको समझ में आ रहा है बच्चों क्या हुआ? यस। तो अभी मैं इसको एक थ्योरम आपको समझाऊं सिंपली लैंग्वेज में, तो क्या होता है, तो कि आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट है, टोटल n ऑब्जेक्ट है, उसमें से कोई P1 ऑब्जेक्ट इक्वल ऑब्जेक्ट है। P1 ऑब्जेक्ट कैसा है? इक्वल, अलाइक ऑब्जेक्ट है। P2 ऑब्जेक्ट भी लाइक हुआ। अब ये क्या है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, ये आई थिंक समझ में आ चुका है आप सभी को, ठीक है? तो मैं आपको एक एग्जांपल थ्रू समझाता हूं फिर से। सिंपल है, एकदम सिंपल। मैं जो बोल रहा हूं ना उसको ध्यान से सुन लेना, हो जाएगा। इधर मैं कोई वर्ड लिख रहा हूं, AABNNNCD, और मैं बोलूं कि इस वर्ड का कितने वर्ड बना सकते हो आप? इस वर्ड का यूज करके कितने वर्ड बना सकते हो? तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर मैं 8 पोजीशन बनाऊं तो ऊपर आएगा 8 फैक्टोरियल, उसमें से अब देखो जो रिपीट हो रहा है ना वो डिवाइड में फैक्टोरियल करते जाना है, यानी कि P1 यानी कि कोई ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है, यस 2 A's है, 2 A's है, तो डिवाइड में 2 फैक्टोरियल कर लो, क्योंकि उसमें 2 2 के ग्रुप, इसको आगे पीछे करोगे तो वर्ड सेम ही रहेगा, इसलिए डिवाइड में 2 फैक्टोरियल आएगा। अब कोई और रिपीट हो रहा है, यस 3 N's, यानी कि कोई और ऑब्जेक्ट भी है जो रिपीट हो रहा है, तो 3 ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है, तो ये 3 ऑब्जेक्ट अंदरों अंदर कितनी तरीके से अरेंज हो सकता है? 3 फैक्टोरियल तरीके से, इसलिए डिवाइड में 3 फैक्टोरियल कर दो। तो आपको टोटल इन सभी लेटर्स के नंबर ऑफ वर्ड्स मिल जाएंगे, कितने बना सकते हो? तो कि जितने ऑब्जेक्ट हो ऊपर डिवाइड बाय लाइक ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल नीचे, यानी कि n ऑब्जेक्ट है, n ऑब्जेक्ट है, P1 P2 वैसे Pn लाइक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये P1 हुआ 2, ये P2 हुआ 3। लाइक ऑब्जेक्ट ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने 2 लिखा, ऐसे कितने सारे हो सकते हैं। मान लो n ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, फॉर्मूला है कि वो जितने ऑब्जेक्ट वो ऊपर लिखो, डिवाइड में जो रिपीट हो रहा है उसका फैक्टोरियल नीचे करते जाओ अप टू Pn फैक्टोरियल। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा सभी को, है ना? तो फाइनली
तीनों थियरम कंप्लीट होते हैं। थर्ड थियरम बहुत ही सिंपल था, जितने ऑब्जेक्ट दिए हैं उतना फैक्टोरियल ऊपर करो, जो रिपीट हो रहा है उसको डिवाइड कर लो, आपको टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट मिल जाएगी। क्लियर है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट का तो थियरम 1 2 था, अगर इक्वल ऑब्जेक्ट आए तो ये वाला थियरम अप्लाई करेंगे। देखते हैं अब एग्जांपल जिससे हमारा पूरा परमुटेशन क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एग्जांपल 9 देखते हैं। 9 में क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द वर्ड ऑफ लेटर अलाहाबाद। हमारे पास अलाहाबाद वर्ड है, अलाहाबाद। मैं वर्ड चेक कर लेता हूं, ALLAHABAD। यस, इस वर्ड का आपको टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन निकालना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड निकालना है कि इस लेटर का यूज करके आप कितने वर्ड बना सकते हो विथ और विदाउट मीनिंग। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं। तो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कि 9 ऑब्जेक्ट है। क्या वो 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है? नहीं। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है तो थियरम 1 2 यूज नहीं होगा, थियरम 3 यूज होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ए कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स एज है, आया ना? 2 लाइक ऑब्जेक्ट है। दूसरा, अच्छा 1 2 3 4 टाइम्स है ए कितनी टाइम्स है? 4 टाइम्स। एंड दूसरा एल 2 टाइम्स है। और कोई रिपीट हो रहा है? नहीं। तो इसका टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन यानी कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना बनेगा? तो कि टोटल ऑब्जेक्ट यानी कि n ऑब्जेक्ट है वो ऊपर आता है, यानी कि 9 फैक्टोरियल ऊपर, और नीचे क्या आएगा? जो लाइक टर्म्स है, 4 एज है यानी कि 4 फैक्टोरियल डिवाइड में आएगा, एंड 2l है इसलिए डिवाइड में 2 फैक्टोरियल आएगा। इसको सोल्व करते हैं तो होता है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, उसके बाद में 4 फैक्टोरियल लिख दो, 4 3 2 1 को 4 फैक्टोरियल लिखेंगे। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना, उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 इंटू 1 यानी कि 2, उस 2 को हम कट करें तो इधर आ जाएगा 3। अब इन सब का प्रोडक्ट करते हो तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 75600, 75600। क्या आपको इसमें किसी को डाउट है? नहीं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट हो गया, राइट। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल 10 देखते हैं। 10 में क्या है? हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी formed by using the digit 1 to 9 if repetition of digit is not allowed। मतलब कि 1 से लेके 9 तक का आपको डिजिट यूज करना है, 1 to 9। 1 से 9 में कोई डिजिट रिपीट होता है? नहीं, यानी कि सारे नंबर्स डिफरेंट है, यानी कि इन दोनों में से कोई थियरम आने वाला है। और क्या है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, यानी कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो थियरम नंबर 1 यूज होने वाला है ना। यानी कि आपको 1 2 3 4 डिजिट का नंबर बनाना है। कितने डिजिट का नंबर बनाना है बच्चों? 4 डिजिट का नंबर। तो हम एक थियरम सीखे थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो कि टोटल 9 ऑब्जेक्ट है, उसमें से 4 डिजिट का नंबर बनाना हो तो फर्स्ट नंबर में कितनी तरीके से ले सकता हूं? 9 वेज से, क्योंकि 9 नंबर है। तो फर्स्ट पोजीशन पे मैं 1 2 3 4 वैसे 9 नंबर ले सकता हूँ। रिपीटेशन तो करना नहीं है, तो दूसरी पोजीशन पे मैं कितने नंबर ले सकता हूँ? 8 नंबर ले सकता हूँ। अब यहाँ पे कितने बचेंगे?
7। क्यों 7? क्योंकि इन दोनों जगह पे जो नंबर यूज हुआ है वो नहीं ले सकता, तो 7 बचेंगे और इधर 6। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फर्स्ट थ्योरम यूज करके करवाता हूं। आपके पास टोटल 9 डिजिट है, 9 में से 4 का आपको अरेंजमेंट करना है, तो फॉर्मूला होता है 9p4। क्यों? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो 9 में से 4 का अरेंजमेंट, तो यही तो हुआ। n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट का टोटल परमुटेशन, टोटल अरेंजमेंट कितना होता है? 9p4। यानी कि टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट numbers using 1 to 9 रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। क्या होता है? 9p4। आ रहा है समझ में आपको? और 9p4 का फॉर्मूला क्या होता है? तो कि ऊपर जो है वो 9 फैक्टोरियल ऊपर और नीचे होता है इन दोनों का डिफरेंस। वो वैसा ही हुआ ना, n बॉल में से r बॉल को हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, यानी कि 9 नंबर में से 4 डिजिट को हम कितनी तरह अरेंज कर सकते हैं, तो कि 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व करोगे तो ये 9 फैक्टोरियल आएगा, नीचे आएगा 5। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसल आउट। अब इसका प्रोडक्ट करोगे तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ प्रोडक्ट क्या आएगा। 3026 3024 है, तो 3024। और आप चेक कर सकते हो यहाँ पे 9 8 7 6 ही तो आया, तो यहाँ पे भी यही आ रहा था। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि सर हम यही मेथड यूज कर ले, तो कर सकते हो। एग्जाम में आपको नहीं बोलेंगे कौन सी मेथड करनी है, आप कर सकते हो। और ना आपको डायरेक्टली भी आपको पता होना चाहिए अगर एमसीक्यू में आए तो, कि 9 डिजिट में से 4 डिजिट का आप अरेंज कितनी तरह से कर सकते हो? 9p4 तरीके से, जब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड होता। क्लियर है? अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या हो जाता पता है? 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। फॉर्मूला नंबर 2, थियरम नंबर 2, कि 9 की पावर कितने डिजिट चाहिए आपको? 4 चाहिए, तो 9^4। 9 4 टाइम्स है तो 9^4 ही तो आएगा। क्लियर है? अब फ्रेंड्स, अब बाकी सारे एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा फिर, है ना। तो बाकी सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल रहा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चले जाओ, वहाँ पे प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके आप सारे वीडियो लाइन में देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मज़ेदार रहिए, बढ़िया रहिए एंड घर पे प्रैक्टिस करते रहो। आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो कॉमेंट करना मत भूलना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो आपके क्लासमेट से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।